नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण लोधियाल फाइनेंशियल एडवाइज़र आप सभी लोगों का इंश्योरेंस सेल सीरीज़ के एपिसोड नंबर 5 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। जैसा कि मैं ऑलरेडी 4 एपिसोड्स अपलोड कर चुका हूं, जिनके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको ज़रूर आपको चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि उनसे आपको सेल्स के इंडस्ट्री में बहुत नए सेल्स टिप्स जानने का मौका मिलेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं एपिसोड नंबर 5। यहाँ पर कल हमने एपिसोड नंबर 4 में सेल्स के 8 स्टेप्स की बात करी थी। उसमें दूसरा स्टेप था प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि उन लोगों की लिस्ट आपको निकालनी होती है सस्पेक्टिंग लिस्ट से, जो आपका इंश्योरेंस लेने के लिए एलिजिबल हैं। आप उनका थोड़ा सा स्टडी करके या फिर प्रोस्पेक्टिंग करके उन लोगों को आपको ढूंढना है जिनको आप इंश्योरेंस प्रपोज कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर में यहाँ पर हम थोड़ा सा और डिटेल में आज बात करने वाले हैं। प्रोस्पेक्टिंग का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के ऊपर में हम आपको आज बात बताएंगे, क्योंकि जब भी आप इंश्योरेंस एजेंसी शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में किसी को आइडिया नहीं होता कि किसको हमें बात करनी है इंश्योरेंस के लिए। यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसको बोला जाता है फ्रेंड्स। बड़े बड़े ट्रेनर, बड़े बड़े बिजनेस कोर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़े इवेंट्स में, बड़े बड़े सेमिनार्स में अगर प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर सबसे पहले पूछते हैं, बताते हैं, तो वो होता है यूनिवर्सल फार्मूला, जिसको बोला जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिंग का गोल्ड माइन है, जिसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तो आप ये जान पाएंगे विद इन अ वीक कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट आपकी डायरी में कैसे रहेगी। आप चाहे तो ऐसी डायरी एक मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आप गूगल शीट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं गूगल शीट का यूज़ करता हूं और ऑफलाइन भी मेरे पास प्रिंट आउट्स रहते हैं। A4 शीट में पूरा डायरी मेरे पास मेंटेन रहती है, और ऐसी डायरी भी मैंने मेंटेन करके रखी हुई है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहला जो यहाँ पर है F। इसका मतलब है फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो पहला वर्ड है उसका मतलब है फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखो दोस्तों, इंश्योरेंस एक ऐसा चीज़ है जो तब बिकता है जब किसी का ट्रस्ट आपके ऊपर स्टैब्लिश हो जाता है। तो आपके यार दोस्त जो हैं, जो जिगरी यार हमारे होते हैं, वो हमारी बात पर जल्दी ट्रस्ट करते हैं, हमारे हिसाब से वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्यों ना हम उनको अपने बिजनेस में भागीदार बनाएं, क्यों ना हम उनकी हेल्प लें। और यहाँ पर तो हम कंट्रीब्यूशन की बिज़नेस में हैं, हम लोगों की लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं, उनके पैसे बचा रहे हैं, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये बहुत नेक काम है। पहले तो आपको ये फील करना होगा कि द वर्क वी आर इन विच इज़ द नोबलेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड। सो ये बहुत नोबल वर्क है इंश्योरेंस बेचना। लोगों की लाइफ में आप सेविंग्स करा रहे हैं, उनको, उनकी फैमिली को सेव कर रहे हैं। सो यू शुड फील प्राउड। सो बाय टेलिंग योर फ्रेंड अबाउट योर इंश्योरेंस एजेंसी, आपको मुंह खोलना है, उनको बताना है कि मैंने इंश्योरेंस एजेंसी ली है, आई एम इंश्योरेंस एडवाइज़र, या आई एम फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम इंश्योरेंस कंसल्टेंट, जो भी आपको उचित लगे। आपको पहले अपने लिस्ट बनानी है अपने सारे के सारे दोस्तों की। अब ये दोस्त आपके स्कूल, कॉलेज, बचपन के हो सकते हैं, आपके ऑफिस के दोस्त हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। आपको अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है। आपके फ़ोन पे 1500 नंबर हर किसी के फ़ोन पे आज के डेट में सेव होते हैं, तो आपको फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है। उसके बाद यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कम से कम 150-100 लोगों की लिस्ट आपने बना ली है। फिर आती है फैमिली। फैमिली तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्री है दोस्तों। फैमिली ट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शुरू होता है हम मुझसे, यानी कि आपसे, फिर आपके भाई, आपके बहन, आपके पापा, मम्मी, पापा के जो हैं उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, मम्मी के फ्रेंड्स हो सकते हैं, मम्मी के मायके वाले हो सकते हैं, आपके जो ननिहाल है वहाँ के हो सकते हैं, आपके चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा, आपके ताई अंकल, कुछ भी
फैमिली बहुत बड़ा एक प्रोस्पेक्टिंग का गोल्ड माइन है, जहाँ से आप, और ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं जिनका ट्रस्ट आपके ऊपर मोर देन 50% इस्टेब्लिश बाय डिफ़ॉल्ट है। तो इंश्योरेंस का पहला रूल बोलता है कि इंश्योरेंस तब बिकता है जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो जब आप उनको कहेंगे कि मैं इंश्योरेंस एजेंसी में हूँ, आप मुझे एक पॉलिसी दें या फिर एक बढ़िया पॉलिसी मैं आपको देना चाहता हूँ, तो चांसेस हैं बहुत हद तक कि वो आपको सपोर्ट करने के हिसाब से, आपको आगे जो है पुशअप करने के हिसाब से, या फिर ट्रस्ट फैक्टर के हिसाब से वो आपकी बात मान जाएंगे और आपका इंश्योरेंस बिक जाएगा। बात करते हैं दूसरे उसके ऊपर में, जो दूसरा वर्ड है वो है रिलेटिव। रिलेटिव में आपके सारे के सारे सगे संबंधी लोग आते हैं, रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में आपके सभी के सभी रिश्तेदार आते हैं। आपके, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ के पूरे परिवार वाले, आपके सास, आपके ससुर, आपके जेठ, आपके जेठानी, आपके साला साली, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं रिलेटिव्स में, ये ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आप ऑलरेडी बहुत माइंडेड लोग हैं, क्योंकि आप किसी दूसरे की जेब से पैसा निकालने, उसको कन्विंस करने की हैसियत रखते हैं। तो ये चीज़ आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि एक रिलेटिव्स का जो ट्री है वो कितना विशाल हो सकता है, किस किस लोगों को आपको अप्रोच करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। जो तीसरा है वो है, उसका मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल। का मतलब है आपके स्कूल कॉलेज के दोस्त, आपके जब आपने स्कूलिंग की होगी कुछ आपके दोस्त होंगे, फेसबुक से निकालिए उनको, व्हाट्सएप इंस्टा से निकालिए, ट्विटर से निकालिए, यूट्यूब से निकालिए, उनको खोजिए आप लोग जो आपके दोस्त थे स्कूल कॉलेज में। फिर आप कॉलेज में आ गए होंगे, वहाँ पे आपके दोस्त बने होंगे, फिर आप वर्क पे होंगे, वहाँ पे आपके दोस्त होंगे। तो जो भी आपके यार दोस्त छूट गए हैं, आप उनके कॉन्टेक्ट में नहीं हैं, उनको ढूंढिए और उनकी लिस्ट बनाइए। उसके बाद है ई में आ जाता है एम्प्लॉयज़। कई सारे लोग यहाँ पर पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, कई सारे फुल टाइम काम करते हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से इंश्योरेंस एजेंसी में काम कर रहे हैं तो आपके ऑफिस के कलीग होंगे जो आपके साथ ऑफिस में एज अ कोवर्कर काम कर रहे होंगे। कई सारे लोग होंगे जो अगर आप किसी और कंपनी के एम्प्लॉयज़ के ऊपर में अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज़ भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसके ऊपर मैं डिटेल में बाद में बात करूँगा। तो एम्प्लॉयज़ आपके जो कलीग हैं उनके ऊपर आप लिस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो एन है, एन अपने आप में एक अच्छा प्रोस्पेक्टिंग आइडिया है। एन मतलब होता है नेबर्स। आपके पड़ोसी आपके घर के बगल में जो रहता है, भले आप रेंट पे रहते हैं या अपना खुद का आपका प्रॉपर्टी है, तो आप लोगों को डिक्लेयर करिए कि यू आर इन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस सेल्स एंड यू हैव टू टेल देम दैट व्हेनेवर दे नीड इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे कैन लेट यू नो। सो अगर आप उनको बताएंगे ही नहीं तो फिर उनको पता कहाँ से चलेगा। स्टार्टिंग में मैंने भी ये गलती करी थी, मैंने बताया नहीं था, और जब मैंने बताया तो तब उन्होंने बताया मुझे कि वो तो बगल में कोई इंश्योरेंस पॉइंट वाले हैं तो उन्होंने उनसे पॉलिसी करा ली है, और मेरे घर के बगल में वो रहते थे। तो आई फील सो सैड। सो वहाँ पर होता क्या है, उस टाइम पे एक तरीके से हम गिल्ट फील करते हैं अपने आप में। सो ये चीज़ हो आपके साथ भी, उससे पहले आपको डिक्लेयर कर देना है अपने अड़ोस पड़ोस में सभी लोगों को कि भाई मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, प्लीज़ लेट मी नो, आई एम ऑलवेज़ हेयर फॉर योर हेल्प, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर डी के ऊपर में बात करते हैं। जो डी है यहाँ पे डॉक्टर्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स एंड अदर लिख देता हूँ मैं। देखो, हर कोई व्यक्ति आज के डेट में मेडिसिन का यूज़ करता है, क्योंकि हमारा खान पान इतना ख़राब हो चुका है कि हर किसी को हफ्ते 10 दिन में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और इतना ही नहीं, कई लोगों के तो अपने परमानेंट डॉक्टर्स भी हैं, परमानेंट अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं। और नहीं भी अगर हैं तो कोई क्लिनिक वाले आपके अगल बगल में होंगे, कोई बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, बड़े हॉस्पिटल्स होंगे, क्योंकि ये जो सेक्टर है, ये जो सेगमेंट है, ये आपको बड़ा प्रीमियम दे सकता है, इसलिए फ्रेंड्स की कैटेगरी में इसको डाला गया है, राइट। उसके बाद जो लास्ट में है, जब आपने सभी जान पहचान के लोगों से बात कर ली, फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात कर ली, रिलेटिव से बात कर ली, यार दोस्तों को ढूंढ लिया, उनको पॉलिसी भेज दी, अड़ोस पड़ोस के मित्रों को, अपने ऑफिस के कलीग को, अपने
रिश्तेदारों को, सभी को जब आप पॉलिसी दे चुके हैं, बता चुके हैं, उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है वो लोग जिन्हें आप नहीं जानते और वो लोग जिन्हें जो आपको नहीं जानते, मतलब अनजान लोग। अब अनजान लोग कौन हैं? आप, ये जो स्ट्रेंज वाली जो कैटेगरी है, इस पर मैंने बहुत काम किया है और बहुत बढ़िया रिजल्ट मैंने इसमें लिया है। उन अचीवमेंट्स को मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा और बताऊंगा वो सारी की सारी केस स्टडीज़ जहां पर मैंने अनजान लोगों को पॉलिसी बेची है। उसमें मैं एक तरीके से मेरी एक्सपर्टीज़ है, अनजान लोगों को दोस्त कैसे बनाना है, अनजान लोगों को इंश्योरेंस की बात कैसे करनी है, क्या ट्रिक्स होती हैं। तो इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है और मेरे साथ रोज़ 3 वीडियो यहाँ पर आपको जो मिलने वाली है उनको देखना है, ताकि आपके पास एक बेटर क्लैरिटी हो जाए इंश्योरेंस सेल करने के लिए। तो स्ट्रेंजर्स जब वो लोग हैं जिनको आप कहीं भी मिल जाते हैं, आप बस स्टॉप पे खड़े होते हैं वहाँ पे आपको लोग मिलते हैं, आप मेट्रो में जाते हैं वहाँ पे लोग मिलते हैं, आप कहीं पब्लिक ट्रैवल करते हैं वहाँ पे आपको मिलते हैं, पब्लिक सेमिनार्स में जाते हैं, कहीं कोई भंडारा चल रहा है वहाँ जाते हैं, भागवत में जाते हैं वहाँ जाते हैं, कभी कोई पॉलिटिशियंस की कोई रैली हो रही है वहाँ पर जाते हैं। कोई भी पब्लिक प्लेस पर ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते या जो आपको नहीं जानते, दोज आर कॉल्ड स्ट्रेंजर्स। सो यू नीड टू also declare them that hey, this is my visiting card and if you need my help with regards to insurance, I'm always here for your help and my name is this. Thank you so much and nice to meet you. आप उनको इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। उसका भी एक स्मार्ट तरीका इंट्रोडक्शन देने का मैं आपको बताऊंगा कि क्या है स्ट्रेंजर्स को। और किसी को भी अपने इंश्योरेंस की बात एक या मैक्सिमम 30 सेकंड में आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन और अपना पिच उसको कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट। दिस वाज द यूनिवर्सल फार्मूला ऑफ प्रोस्पेक्टिंग और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको इसी फॉर्मेट पे काम करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सोच समझ करके इसको बनाया गया है। आप स्टार्टिंग में पड़ोसियों से शुरू ना हो जाएं, आप स्टार्टिंग में एम्प्लॉय से शुरू ना हो जाएं, आप स्टार्टिंग में डॉक्टर से, आप स्टार्टिंग में स्ट्रेंजर से शुरू ना हो। इसका एक स्टेप है FRIENDS। ये स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, क्योंकि इसमें ट्रस्ट फैक्टर को ऐड करके समझ करके बनाया गया है। इसलिए फ्रेंड्स फार्मूला जिसने भी निकाला है बहुत अमेजिंग फार्मूला है। ये मुझे मेरे रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर हरगोविंद वर्मा जी ने बताया था, जिसके ऊपर मैंने काम किया और आई वॉज एबल टू अचीव अ गुड रिजल्ट। So we will meet on the next video, that will be insurance combination series, LIC combo series. Till the time, thank you so much for watching this video and have a nice day.